जो जोश और जज्बा आज आपका है, क्या ये अगले 1-2 महीने तक बरकरार रहेगा या अगले 5 साल तक इसी तरीके से लोगों के मसाइल हल करते रहेंगे, जगह-जगह, चप्पे-चप्पे पर? आगे यही कोशिश करेंगे कि मुखालिफिन को भी अपना बनाने की कोशिश की जाए या फिर मुखालिफिन को सबक सिखाया जाएगा? जेके मारिफ देखने वालों को मेरा सलाम। आपने देखा जम्मू और कश्मीर में 10 साल बाद इलेक्शन हुए और एनसी ने भारी अक्सरियत के साथ हुकूमत भी बना ली है। तो जहां पर उनको कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की तरफ से साथ दिया गया, वहीं आम आदमी पार्टी ने भी हुकूमत में शामिल होकर उनका साथ देने का काम किया है। तो डोडा कंस्टिट्यूंसी से जिन्होंने जीत हासिल की, महराज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये वाहिद शख्स हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का खाता खोला है जीत हासिल करके। तो जहां इनकी जीत का जश्न मनाने दिल्ली से सीएम और इसी तरीके से पंजाब से सीएम भगवत मान जी आए, केजरीवाल आए, वहीं डोडा के चप्पे चप्पे में इनकी जीत का जश्न मनाया गया। तो मेरा मलिक साहब, आप हमेशा गरीब की बात करते हैं, करप्शन को ख़त्म करने का दावा करते हैं, लोगों में आपकी जीत का इतना क्रेज़, हालांकि सीटें उन्होंने भी निकाली और भी एमएलएस बने, लेकिन नौजवानों में, लोगों में आपकी जीत का इतना क्रेज़, आखिर क्या वजह है? देखिए, ये क्रेज ऐसा नहीं, ये एक उम्मीद है। जी। जो मुश्किलें थी, उन मुश्किलों का अज़ाला होने की उम्मीदें हैं। उन उम्मीदों पे खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। जीत के बाद ज़्यादा काम होगा और इसी जीत का जश्न भी है, लोगों के अंदर जो है उत्साह भी है और जी। उम्मीद करते हैं 5 साल बेहतर करेंगे। तो किस तरीके से आप आगे बढ़कर लोगों की जो मसाइल हैं, परेशानियां हैं, उनको दूर करेंगे और साथ ही साथ गरीब का जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, वहीं नौजवानों को जॉब नहीं है, डेली वेजेस का मसला है, दूसरे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, तमाम लोग परेशान हैं। तो कैसे उनकी परेशानियों को दूर करेंगे? 5 साल आपके पास हैं, क्या आपका इनिशिएटिव है? देखिए, अब बुरा इस दौर के अंदर बहुत हो रहा है। जी। बस अगर दिख नहीं रहा है कुछ तो अच्छा ही नहीं है। जी। अच्छाई की कमी थी, अगर बुराई का माहौल है तो उम्मीदें अच्छाई की भी हैं। अच्छाई की शुरुआत हो रही है, अभी उसकी पहल हमने की है। और उसके अलावा जो लोगों के रोजगार की बात है, जो बहुत सारी मुद्दे हैं आवाम के, उन्हें अभी असेंबली में जाकर जो बात उठाई जाएगी। जिस तरह से आपने कहा, हमने अलायंस को साथ दिया है, तो उम्मीद करते हैं सरकार में बैठकर सरकार को ये बातें मनवाएंगे और उनसे आवाम के आज़ादी की बेहतरी की उम्मीद करेंगे। तो अभी शुरुआत है, शुरुआत में देखेंगे आप नए उजाले की, नई सुबह की कोशिश करेंगे। जो जुल्म का था, जो एक माहौल था, उसे मिटते हुए देख रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो ठीक हो गई हैं, अब कुछ की कमी है, उसे भी खत्म करना और उसके बाद बेहतरी की उम्मीद करना ही बहुत ज़रूरी रहेगा। फिलहाल तो आप डोडा कंस्टिट्यूंसी के एमएलए हैं, यहाँ के लोगों के ज्यादा काम करेंगे, लेकिन आपकी ख्वाहिश है और कोशिश है कि पूरे जम्मू कश्मीर में तब्दीली लाई जाए? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि इस दौर के अंदर जहां आपको ज़्यादा जुल्म दिखता है, जी। मजलूम का सहारा, उसका दर्द बांटने वाला कोई नहीं है। एक कोशिश हो रही है, उसकी शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़े पैमाने पे इसको लिया जाएगा। अभी जम्मू कश्मीर के असेंबली में जब हम लोग जाएंगे, जी। एक बहुत बड़ा घर है, उस घर में जब बात उठेगी तो पूरे जम्मू कश्मीर के मजलूमों की बात होगी। और आपने कहा कि 5 साल क्या होगा, बस उस अंधेरे को छुपाने के लिए रोशनी का इंतजाम करेंगे और लोगों को जगाने का काम करेंगे। और जिन जिन लोगों को आज तक बेबस लाचार समझते थे, उन्हें उनकी ताकत का एहसास करा रहे हैं। और मैं काम कर रहा हूँ, पिछले 5-7 दिनों से लगातार आवाम पे जा रहा हूँ और आवाम को जगा रहा हूँ और आवाम को दिख रहा है कि हमारे पास ताकत कितनी, खाली वोट की ताकत नहीं है, वोट के अलावा भी आवाम ताकत रखती है और उस ताकत का एहसास आवाम को हो रहा है। और जिस दिन उन्हें एहसास हो जाएगा हमारे पास खुद की ताकत है, तो वो जो लुटेरे लोग हैं, जो गुंडे मवाली लोग हैं, जिन्हें आप अमीर कहते हैं, मैं अमीर नहीं कहता हूँ। अमीर वो होता है जो दिल का हो, जो दूसरे का जी सहारा बिल्कुल। बने, उन्हें हम अमीर मानते हैं। लेकिन ये जो खुद अयाश होते हैं, फिरका परस्त होते हैं, उन लोगों को जो है खत्म करके एक नई सुबह की शुरुआत होगी और 5 साल बेहतर हम काम करके दिखाएंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। आवाम को चाहिए कि वो मुझे साथ दे। हम बेहतरी की एक उम्मीद की किरण देख रहे हैं और अगर बुराई को खत्म करने में यहाँ से एक शुरुआत हो चुकी है, तो यकीनन जम्मू कश्मीर में इस चीज़ की ज़रूरत होगी। जो जोश और जज्बा आज आपका है, क्या ये अगले 1-2 महीने तक बरकरार रहेगा या अगले 5 साल तक इसी तरीके से लोगों के मसाइल हल करते रहेंगे, जगह-जगह, चप्पे-चप्पे पर पहुँचकर? देखिए, जब तक जिंदा हैं, तब जब तक पाँव में हिम्मत होगी, है ना, तो जब तक जिंदगी होगी इंशाल्लाह पूरी ताकत से काम करेंगे। और मजलूम के लिए लड़ना ये कोई बुरी बात नहीं है, ये हमारा शौक रहा है और ये कोई बड़ी बात नहीं। मैं एमएलए बन गया तो बैठ जाता 5 साल, जी। क्योंकि इसके पीछे हमारे 15 साल है और आज उससे ज्यादा तेज हो गया हूँ मैं, क्योंकि अब ताकत भी आई है। अब सिस्टम को सुधारना है और पूरी ताकत के साथ। पहले महराज कुछ था, अब कुछ और होगा। मुखालिफिन के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमने देखा बहुत सारे लोगों ने आप पर तरह-तरह की बातें कही, यहाँ तक कहा कि डोडा में उनको घुसने नहीं देंगे, यानी आपकी जीत से पहले-पहले। तो हमने देखा
ये अच्छी चीज़ है, एक पॉजिटिव पॉइंट हमने देखा कि आपने जीत के बाद वो लहजा उनके खिलाफ इख्तियार नहीं किया जो आपका पहले था। तो आगे यही कोशिश करेंगे कि मुखालिफिन को भी अपना बनाने की कोशिश की जाए या फिर मुखालिफिन को सबक सिखाया जाएगा? देखिए, उन्हें अपना नहीं बनाना है, बस उन्हें समझ आ जाना चाहिए हमारा काम क्या है, हम कौन होते हैं, किसी को अपना अपना तो बना नहीं सकते। अलबत्ता ये है कि उन्हें समझाना है कि जो जिसका हक है उसे मिलना चाहिए, किसी के हक पे डाका नहीं डालना है, लूट नहीं करनी है। ठीक है। आखिरी बात, चाहने वालों को, क्योंकि डोडा में तो आपके चाहने वाले हैं, लेकिन जम्मू में भी आपके चाहने वाले बहुत है, पूरे जम्मू कश्मीर में आपकी जीत का जश्न मनाया है, तो मोहब्बत का एक पैगाम उनके लिए आप भी जारी करें। देखिए, मोहब्बत का पैगाम यही है कि ईमानदार बनिए, ईमानदार बनेंगे तो मोहब्बत फैलेगी। इंसानियत का धर्म है, इंसानों को मानेंगे, जैसे आज बयान भी हुआ मैंने सुना, वही बयान है, वही इंसानियत का दर्स है और वही पैगाम हमारा सबके लिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने देखा एमएलए महराज मलिक साहब हमारे साथ थे, चंद बातें उनसे जानने की कोशिश की, उन्होंने अपने जज्बे का, जोश का इजहार किया कि जब तक हमारे पास ताकत नहीं थी काम हमने तब भी किया, लेकिन आज हमारे पास सत्ता आई है, ताकत आई है, उससे बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। देखते रहें जेके मारिफ। अस्सलाम वालेकुम।